एक्सरसाइज 19.2 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट से शुरू करते हैं। इसको समझ लें तो उससे पिछले के और आगे के पार्ट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसका 5वां पार्ट इस तरीके से गिवन है आपको और एवेल्युएट करना है, मॉड के अंदर गिवन है, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके से अगर 2x2 मैट्रिक्स के अलावा ऊपर उससे ऊपर के अगर की इस तरीके से वैल्यूज गिवन हो, जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है और आपको मॉड इसका सॉल्व करके दिखाना, एवेल्युएट करके दिखाना, तो आप इस तरीके से करते हैं कि पहली रो पे जो है चलते हुए आप काम करते हैं। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। इसको जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इज इक्वल्स टू डाल के, तो ये पहली रो की जो पहली एंट्री होगी, जैसे आपको यहाँ पे 3 नजर आ रही है, इसको आप बाहर लिख के इसके रो की और उसकी कॉलम की एंट्रीज हटा देंगे। इसके अलावा जो बचेगा ना, उनको आप मॉड में डालेंगे 2x2 के मैट्रिक्स में। ये जो चीजें बची ना, ये 4 चीजें 1 -5 -1 और -4, ये आप यहाँ उतार के एक अलग मॉड में डाल देंगे। डाल के उसके बाद आप जाएंगे अगली वाली एंट्री पे और उसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे अगली एंट्री क्या है, 3 के बाद पहली रो में -3, इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ -3 था तो यहाँ करके +3 लिख के अब इसका कॉलम और इसकी रो की एंट्री हटा के एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मॉड बनाएंगे। उसके अंदर इसके रो और उसकी कॉलम की एंट्रीज हटा के जो बाकी बचा 4 0 -5 -4, वो यहाँ उतार देंगे 4 0 -5 -4। ये हो गया। फिर पहली रो को मैंने कहा था ना, पहली रो पे चलते हुए काम करना है। पहली रो में चलते हुए इस पे काम कर लिया, इस पे काम कर लिया। अब -4 पे काम करेंगे। अच्छा, अब -4 का साइन जो है ना चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही उतरेगा। ऑल्टरनेट आपने चलते हुए ना साइन चेंज करना है, ठीक है। या -4 लिख के इसके रो की और इसकी कॉलम की एंट्री हटा दी तो क्या बचा 4 0 1 और -1। ये 4 0 1 और -1 को आपने यहाँ उतार देना है। 4 0 1 -1 उठा के मॉड में लिख देना है। ये लिख दिया आपने। इसी तरीके से अब आपने ना अगले स्टेप पे जाकर सोल्यूशन करना है। अगले स्टेप पे आने से पहले एक चीज बता दूं, यहाँ अगर फॉर एग्जांपल पहली रो पे चलते हुए यहाँ -4 के बाद भी एक और एंट्री होती, फॉर एग्जांपल 5 होता प्लस का, तो उसको आप यहाँ पे प्लस का 5 नहीं लिखते, माइनस का 5 लिखते। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया साइन चेंज करनी है। यहाँ जब आपने इसको एवेल्युएट करना शुरू किया था तो पहले आपने 3 उतारा एज इट इज, इसकी साइन चेंज नहीं की थी आपने। 3 उतार के आपने जो बाकी एंट्रीज बची उनको उतारा, फिर आपने अगली एंट्री पे गए तो इसकी साइन चेंज किया। यहाँ अगर प्लस का 3 होता तो माइनस का 3 कर देते, तो चूंकि यहाँ माइनस का 3 था तो उसको +3 कर दिया। ये करके फिर इसकी एंट्रीज लिखी, फिर अगले वाले पे गए, इसका साइन चेंज नहीं किया। इससे अगले पे जाते उसका चेंज करते हैं, फिर उससे अगले पे जाते हैं उसका चेंज नहीं करते। इसी तरीके से जब तक आपकी रो की तमाम एंट्रीज खत्म नहीं हो जाती, आपने इसको आगे बढ़ाते रहना था। खैर यहाँ पे तो 3 एंट्रीज थी तो आपने इनका काम करके अगले स्टेप पे गए। अब इसको कैसे सॉल्व करा, 3 को बाहर लिखा, 1 को -4 से मल्टीप्लाई कराया, -4, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस इंटू -1 इंटू -5। -1 को -5 से करेंगे क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, और प्लस का 5 हो जाएगा। और बीच में माइनस एक आना था वो वैसे ही लिखा और लिख दिया ये प्लस का 5, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, +3 उतारा, 4 इंटू -4 -16, माइनस 0 इंटू -5 0, तो 0 लिख दिया, -4 ब्रैकेट 4 इंटू -1 -4, माइनस 0 इंटू 1 0, वो लिख दिया, ठीक है। इसको एवेल्युएट करके आंसर निकाल दिया आपने -29। फिर आ जाए 8वें पार्ट पे। इसको इसी तरीके से आपने किया, पहली रो पे चलते हुए काम किया, 4 उतारा, इसकी रो और कॉलम की एंट्री को हटा के अलावा जो चीज बच रही थी वो उतारी। फिर अगली एंट्री 3 का साइन चेंज किया, यहाँ प्लस का 3 था इसको माइनस का 3 कर दिया। फिर इसके रो उसकी कॉलम की चीज हटा के -5 2 -5 4 यहाँ उतार दिए। फिर अगले स्टेप पे गए, -5 को इसका साइन चेंज नहीं करा, वैसे उतार के ये एंट्रीज उतार दी। फिर इन सबको एवेल्युएट करा और आंसर निकाल दिया आपने। फिर उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको पूछे गए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। अगर उन्होंने कह दिया है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है कि और बताना है कि क्या है वो, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो है, जो भी मैट्रिक्स है उसका मॉड जो है ना 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसी मैट्रिक्स की वैल्यू को आप पहले मॉड में डाल के पहले ही लिखते हैं 0 के बराबर,
ठीक है, जब इस तरीके से लिख दिया फिर इसको सॉल्व करें, जैसे मॉड को सॉल्व करते हैं, इस एंट्री को उससे मल्टीप्लाई कराएं और बीच में माइनस लगा के इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई कराएं, वो लिख दें, फिर इज इक्वल्स टू 0 आया, फिर इनको सॉल्व करते हुए आपने x की वैल्यू निकाल ली। फिर आ जाता है पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में आपको एडजॉइंट निकाल के बताना है इस मैट्रिक्स का जो कि बी गिवन है। ठीक है, एडजॉइंट आप 2x2 का मैट्रिक्स होगा वो तो दूसरे तरीके से निकालेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे ऊपर का जो भी मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ आपको 3x3 का मैट्रिक्स नजर आ रहा है, इसका इस तरीके से निकलेगा कि इसका बी एडजॉइंट, इस एडजॉइंट निकालना है ना बी मैट्रिक्स का, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, बी एडजॉइंट ए डी जे नीचे लिख के इज इक्वल टू, ये इसके बराबर आता है बी बी बी, ये तमाम वैल्यूज लिख के जितनी इसके अंदर एंट्रीज हुई हैं उतनी एंट्रीज इधर करके, ये 3 रोज 3 कॉलम में, और उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर वो बराबर आएगा बी एडजॉइंट के जो आपको सवाल में फाइंड करने को कहा गया। ये 1 1 1 2 1 3 क्यों लिखा? इसलिए पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ दूसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ तीसरी रो पहला कॉलम 3 1, यहाँ तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 2, और यहाँ तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 इंटू 3। ये कोई इसको ये मत समझ के लिखिएगा कि 11 12 13 21 22 23 इस तरीके से लिखा है। ये क्यों लिखा है मैंने आपको वजह बता दिया। अगले स्टेप पे गए, और ये जो आपने पिछले स्टेप में तमाम एंट्रीज की थी ना, B11 B12 और ये B33 तक, इन सब की बारी बारी आपने वैल्यूज निकालनी है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। B11 की कैसे निकलेगी? सबसे पहले B11 की वैल्यू बराबर होगी इज इक्वल टू -1, और ये 1 1 था ना, तो ये 1 + 1 करके मॉड लिखे इसका। मॉड में क्या वैल्यू आएगी? ये 1 1 देख रहे हैं ना आप, ये -3 है, इसकी जगह पे माइनस ये B11 है। आप यही वो यही काम करें, वही वाला काम जो आपको पिछला मैंने बताया था, इस रो इस कॉलम की एंट्री हटाएं और ये वाले जो 4 बचे ये लिख दें, 0 -2 -4 1। ठीक है, 0 -2 -4 1 यहाँ लिख दिया मॉड के अंदर। अब मॉड को सॉल्व कराया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा के 0 माइनस -2 -4 को मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस का 8 आएगा, तो माइनस प्लस का 8 ये लिख के -8। ठीक है, ये -8 क्यों आया? अब ये जो -1 है ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा। -1 के ऊपर क्या पावर बनी? 1 + 1 2। जब ये पावर 2 बनी, -1 का स्क्वायर लिया तो क्या होगा? +1। तो +1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ पे +1 इसीलिए प्लस का 1 नहीं लिखा, सिर्फ प्लस लिखा है इसीलिए, क्योंकि 1 ना भी लिखे तो चलेगा, तो ये बराबर आ गया -8 के। इसी तरीके से उस मॉड की तमाम वैल्यूज को आपने बारी बारी सॉल्व करके दिखाना है यहाँ पे। अगली वैल्यू को एक और आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, B12। B12 इसके अंदर क्या करेंगे? इसको हटाएं, इसको हटाएं, -1 3 -2 और 1, -1 3 -2 1। यहाँ पे अब क्या होगा? -1 के ऊपर यहाँ जैसे 1 1 था तो 1 + 1 होता है, ये 1 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा। अच्छा, अब -1 के ऊपर 1 + 2 यानी 3 पावर आ गई। -1 के ऊपर अगर पावर आ रही है आपके पास, ऑड नंबर आ रहा है जो कि 3, तो वो क्या निकलेगा आपके पास? वो माइनस ही निकलेगा, तो वो आपने माइनस लिख दिया हमें। आपको पता है कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो आंसर देगी प्लस, जैसे 2 4 8 10, कोई भी नंबर हो -1 के ऊपर पावर में तो वो आंसर आपको प्लस में देगा। इसी तरीके से -1 के ऊपर अगर पावर आपके पास ऑड नंबर में हो 1 3 5 7 9, तो वो आपको आंसर देगा माइनस में, जैसे यहाँ दे रहा है। इस तरीके से आपको अगले स्टेप पे अगर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करा के -1 -3 इंटू -2 -6, माइनस माइनस +6 हो गया, और ये एंट्रीज आपने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दी। इसी तरीके से तमाम को आपने सॉल्व करके लिखा और आपने उस इक्वेशन 1 में डाल दिया जो आपने यहाँ पे दी थी। ये तमाम आपने सॉल्व करके निकाल ली। ठीक है, इक्वेशन 1 दिया था इसको, अब इन्हीं की जो अपने वैल्यूज निकालनी इस इक्वेशन में पुट कर दे, बी एडजॉइंट इज इक्वल टू दिस, और इनकी तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट करा के उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज भी लेना है, ट्रांसपोज लेते हुए आपको पता है कि क्या करते हैं, रोज तमाम जो होती है उन सबको कॉलम्स में बना देते हैं। -8 -5 4 पहली रो में था, ये ट्रांसपोज लेके पहला कॉलम बन जाएगी -8 -5 4। इसी तरीके से 18 12 और -6 भी ऐसे ही आ जाएगा, और -4 -1 2 भी ऐसी कॉलम की शक्ल में उतर जाएगा।
तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से पार्ट 6 से आपको वेरीफाई करके बताना है ए इंटू ए ज्वाइंट इज इक्वल टू मॉड ए इंटू अच्छा ये मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू 1, जहाँ ए की वैल्यू आपको ये बता दी गई है। ठीक है, ए की आपको मैट्रिक्स में वैल्यू उस तरीके से बताई गई है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या गिवन है, ए इंटू एडजॉइंट। ए इंटू ए एडजॉइंट के लिए आपको पहले ए एडजॉइंट चाहिए। ए एडजॉइंट कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ एडजॉइंट आपको पिछले सवाल में आपको करके बताया था ना, वो लंबा वाला मेथड। लेकिन जब आपके पास इस तरीके से सवाल गिवन हो कि 2x2 का मैट्रिक्स है, उसको एडजॉइंट बड़े आसानी से निकल जाता है। उसमें आप क्या करते हो, जो ये वाले वैल्यूज है, जो ये इसका डायगोनल है पहली रो से जो शुरू हो रहा है, पहली रो पहले कॉलम से, ये 2 और -6 वाला डायगोनल है ना, इनकी आप वैल्यूज चेंज कर लेते हो एडजॉइंट लेते हुए। ये 2 और -6 जो है ना, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। यानी यहाँ देखें, ए एडजॉइंट लिया तो -6 आके बैठ गया 2 की जगह, और 2 जो है ये -6 की जगह के यहाँ बैठ गया। ये करके जो बाकी जो दो है ना, उनकी सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ 3 प्लस का था, या माइनस का आ गया, या माइनस का 4 था, ये प्लस का 4 बन गया। यानी इतना सिंपल होता है इस 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना। ये ले लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, ए इंटू ए एडजॉइंट मल्टीप्लाई करा के दिखाएंगे। ए की वैल्यू जो सवाल में गिनी थी वो, और एडजॉइंट जो निकाला है ये, इनकी वैल्यूज आपने मल्टीप्लाई करा, क्या आया आपके पास आखिर में 0 0 0 0। फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड में आप देखें इस ए का मॉड इंटू स्कैलर मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू 1, ये करके आप दिखाएंगे। पहले इसका मॉड ले लें। मॉड कैसे लेंगे, इसको पहले उठा के मॉड में डाला तमाम को। पहले 2 को -6 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस लिखा, फिर 3 को -4 से मल्टीप्लाई कराया, -12 और ये +12 बन के, और ये हो गया 0। 0 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, ये मैंने आपको बताया कि ये स्केलर मैट्रिक्स है वैल्यू 1 का। तो ये स्केलर मैट्रिक्स आपको पता है इस तरीके से होता है 1 1 0 0 बाकी वैल्यूज। ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ज़ाहिर है 0 बनेगा। ठीक है, तो यानी आप इस इक्वेशन को जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कराएंगे तो बराबर आ रही है, यानी आपको जो गिवन चीज थी वो प्रूव हो गई है। इसी तरीके से आपको इनवर्स फाइंड करने को कहा जाता है। याद रखिएगा, इनवर्स में जब भी कहा जाए, इनवर्स बराबर होता है ए एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स के अपॉन उसका मॉड। यानी यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स बराबर होगा ए एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। तो पहले तो आप ये चेक कर लेते हैं मॉड ए निकाल के कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर 0 के बराबर नहीं आया मॉड की वैल्यू, तो यानी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये इन दो सवालों को कराया इसीलिए ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। पहले ए मॉड निकाल के देखें, इन तमाम वैल्यूज को मॉड की शक्ल में डालें। 3 को -1 से करा -3, और 2 को -2 से करा ये -4, और बीच में माइनस का था तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। ये -3 + 4 प्लस का 1, ये आया, ये आ गई ए मॉड की वैल्यू। ये 0 के बराबर नहीं है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए एडजॉइंट निकालें। मैंने आपको एडजॉइंट 2x2 के मैट्रिक्स से निकालने का तरीका बताया था कि ये पहली रो पहले कॉलम वाले से जो डायगोनल बन रहा है 3 और -1 का, इनकी पोजीशंस आप इंटरचेंज कर दें। 3 आके बैठ जाए -1 की जगह, -1 जाके बैठ जाए 3 की जगह। वही किया, -1 3 की जगह आ गया, 3 -1 की जगह आ गया, और बाकी जो बचे उनकी साइन चेंज कर दें। ये 2 जो है -2 का बन गया, ये -2 2 का बन गया, ये आ गई। अब इस इक्वेशन के लिए आपके अंदर आपके पास ये चीज भी आ गई, ये चीज भी आ गई। नीचे वाली चीज क्योंकि 1 के बराबर है तो कोई भी चीज डिवाइड हो 1 से तो 1 ही आएगा। तो यानी ए एडजॉइंट सिंपल यहाँ के बैठ गया, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। फिर सेकंड पार्ट में आपको बी मैट्रिक्स गिवन है, इसके बी इनवर्स आपको निकाल के बताना है। वो आप इस तरीके से निकाल लें कि आप इस तरीके से आपने बी का मॉड निकाला, और वो आपने बी का मॉड निकाल के चेक किया 0 के बराबर था, यानी बी इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका मतलब। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से पार्ट 3 भी आपको गिवन है, इनवर्स निकालना है, और 3x3 का मैट्रिक्स है। वही तरीका जैसे पहले बताया, इसको देखते हुए चलें, सॉल्व करते हैं। तो आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, सॉल्यूशन आपके सामने है।
ये पार्ट 5 है। इसके अंदर भी आपको इन्वर्स निकालना है। पहले आपने चेक कर लिया इसका मॉड निकाल के क्या वो 0 के बराबर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, फिर आगे कार्रवाई करते गए, फिर सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल के तहत ना सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करके बताना है। आपको दो इक्वेशंस गिवन है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपको इस तरीके से होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। जो भी इक्वेशंस आपको गिवन है, आप सबसे पहले जो है ना ये ए एक्स और बी जो है ना अपने पास तोड़ के निकालने हैं। जो कोफिशिएंट्स होंगे ना एक्स और वाई के, वो बनाएंगे ए का मॉड को, यानी यहाँ एक्स का क्वेश्चन 2, वाई का 3, तो 2 3। दूसरी क्वेश्चन में -4 और 1 है, तो वो नीचे आके इस तरीके से बैठ जाएंगे। एक्स क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू एक्स और वाई आपको फाइंड करना है। और बी क्या बनेगा मैट्रिक्स, वो जो कि दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आपको वैल्यू नजर आ रही है, वो लिख दें। अब यहाँ आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, यानी इस एक्स की वैल्यू चाहिए, बड़ा एक्स है, ए एक्स इक्वल टू बी। तो आप क्या करेंगे, ए को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। सही, ए इनवर्स आप इस ए की मैट्रिक्स को देखते फाइंड आउट करें। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड आउट किया, उसको मल्टीप्लाई कराएं बी से। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करके, क्वेश्चन 1 में क्या किया, एक्स बड़ा एक्स जो है इसकी इस तरीके से वैल्यू है, छोटा एक्स और वाई इसके मैट्रिक्स में आके बैठ जाएंगे इज इक्वल टू ये करके, और आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और सॉल्यूशन सेट निकाल के दिखा देंगे। ये तो आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपने इसकी वैल्यू निकाल के बताई। अब क्रैमर्स रूल कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। क्रैमर्स रूल में आपको पहले कोफिशिएंट दूसरे कोफिशिएंट के लिए आपने काम करके दिखाना होगा। मॉड ऑफ A1 अपॉन मॉड ऑफ A, और y की वैल्यू बराबर होगी मॉड ऑफ A2 अपॉन मॉड ऑफ A। A तो आपको पता है कि जो आपने निकाला था पहले। A1 और A2 कैसे निकलेंगे, A1 और A2 ऐसे निकलेंगे कि पहले कोफिशिएंट के लिए आप क्या करें, जो A का मॉड है ना उसी के अंदर आप जो है पहले कॉलम में B की वैल्यू जो आपने निकाली थी, P जो पिछले आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये B की वैल्यू आपने निकाली थी ना 14 और 28, ये आप उठा के इस पहले कॉलम में घुसा दें A के, तो A1 बन जाएगा। इस तरीके से इस वैल्यू को आप दूसरे कॉलम में घुसाएंगे और पहले वाली कॉलम की वैल्यूज वैसे ही छोड़ेंगे तो वो A2 बन जाएगा। यही हुआ है, देख लें। A की वैल्यू ये थी, A1 की वैल्यू 14 28 पहले कॉलम में घुसा के 3 1 यहाँ छोड़ा, यहाँ B की वैल्यू 14 28 दूसरे कॉलम में घुसा के पहले कॉलम को वैसे ही छोड़ दिया। ये कर लिए। अब इन दोनों को आप डिवाइड करा दें। ठीक है, A मॉड निकाल लिया, A1 का मॉड भी निकाल लें। ठीक है, A2 का मॉड भी निकाल लें। फिर इन दोनों क्वेश्चन में पुट करा के वैल्यूज आप सॉल्यूशन सेट निकाल लें। यह हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से पार्ट 2 भी देख लें, आपका सॉल्यूशन आपके सामने, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी, क्रैमर्स रूल से भी। बस ये हो गया आपकी एक्सरसाइज का एंड। जो आपको सवाल समझ में नहीं आए तो आप इसको कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।